बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इन वर्ड्स ने आजकल मार्केट में इतनी धूम मचा रखी है कि हर किसी की जुबान पर बस इनका ही नाम है, क्योंकि यह बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसका रेट 2011 के फरवरी में सिर्फ $1 था, लेकिन 31 जनवरी 2022 को उसी बिटकॉइन का रेट 28 लाख रुपए हो चुका है। इनफैक्ट डोजकॉइन की कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। कुछ टाइम पहले इंटरनेट पर एक डॉगी का मीम वायरल हुआ था, तो उसी डॉगी के नाम पर कुछ लोगों ने मिलकर रैंडमली डोजकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बना दी। तो यह डोजकॉइन भी इतना वायरल हुआ कि मई 2021 में डोजकॉइन की वैल्यूएशन $80 बिलियन हो गई और आज इनके जैसी ही 8000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल है, जिससे बिटकॉइन के अलावा दूसरे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के ग्रुप को अल्ट कॉइन कहते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इन क्रिप्टो करेंसी में जो पूरी दुनिया भर के लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो क्या क्रिप्टो करेंसी से भी 25 दिन में पैसा डबल हो जाता है? और कैसे लोग खुद की क्रिप्टो करेंसी बनाकर पैसे कमा रहे हैं? तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह क्रिप्टो करेंसी क्या है। जिस तरह इंडिया की करेंसी को रुपीस कहते हैं, यूएस की करेंसी को डॉलर कहते हैं, यूके की करेंसी को पाउंड कहते हैं, ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है जिसको फिजिकली हाथ से नहीं छुआ जा सकता। यह स्क्रीन पर सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में दिखती है और जब भी एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना हो तो यह सारा काम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बेस पर। वही ब्लॉकचेन जो NFT वाले वीडियो में बताया। ब्लॉकचेन क्या है? मान लीजिए कि आप सोनू को 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदना है और आपकी एक मोबाइल फोन की शॉप है, पर सोनू के पास पे करने के लिए कैश नहीं है लेकिन डेबिट कार्ड है। अब जैसे ही सोनू अपने डेबिट कार्ड को आपकी शॉप पर स्वाइप करेगा तो बैकग्राउंड में बैंक के पास एक मैसेज जाएगा कि सोनू 1 लाख रुपयों को स्पेंड करना चाहता है और यह पैसे शॉपकीपर के बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो बैंक पहले यह चेक करेगा कि सोनू के अकाउंट में 1 लाख रुपए है भी या नहीं, और अगर है तो ही बैंक आपके ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा, जिससे सोनू के अकाउंट से 1 लाख रुपए डेबिट हो जाएंगे और शॉपकीपर के अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। और इन सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बैंक अपने पास रखता है और ट्रांजैक्शन करने के इस तरीके को सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग कहते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे 2 लोग मनी ट्रांजैक्शन कर सके, वो भी बिना किसी बैंक की हेल्प लिए? तो इसका जवाब है ब्लॉकचेन के पास। 2009 में कोई सतोशी नाकामोटो नाम का एक अनोनिमस पर्सन कहता है कि इन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को सेंट्रलाइज्ड न रखकर एक ऐसा सिस्टम ले आए जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी कि एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी ना होकर पब्लिक रिकॉर्ड बना दो। अगर 2 पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड इंटरनेट पर डाल दिया जाए, तो अब वो डाटा सिर्फ आपके सिस्टम में नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह मौजूद लाखों कंप्यूटर के पास चला जाएगा और ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होगा वो हमेशा हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगा। कोई उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, कोई उसे हैक नहीं कर सकता, जिससे सोनू के अकाउंट में 1 लाख रुपए है या नहीं, यह कोई एक अथॉरिटी नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटर्स चेक करेंगे। अब सवाल उठता है कि इन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के रेट सिर्फ कुछ सालों में लाखों रुपए कैसे हो गए? यह खेल है डिमांड एंड सप्लाई का, और आगे चलकर इसका रेट कम होगा या ज्यादा होगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको कितना एक्सेप्ट किया जाता है, उसे किस सेक्टर में और कितना लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब बिटकॉइन बनाने वाले सतोशी नाकामोटो का यह कहना था कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं, जिसमें से लगभग 19 मिलियन बिटकॉइन तो मार्केट में आ चुके हैं। चलो इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि पूरी दुनिया में प्याज खत्म हो गए, लेकिन सिर्फ सोनू एक अकेला ऐसा आदमी है जिसके पास 1 किलो प्याज बचे हैं और प्याज खरीदने वाले जितने भी लोग हैं सबके पास 1-1 लाख रुपए हैं। तो सोनू प्याज उसे ही बेचेगा जो पर्सन 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट देगा, तो ऑटोमेटिकली 1 किलो प्याज की प्राइस 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। ठीक उसी तरह 2009 में जब बिटकॉइन बना तो इसकी डिमांड नहीं थी, इसे कोई नहीं खरीद रहा था, जिससे इसकी कीमत 0 रुपीस थी। लेकिन आज कई सारे लोग बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे हैं,
जिससे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर कोई बिटकॉइन खरीद रहा है। अब क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, यह बात कंफर्म है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन को जनरेट नहीं किया जा सकता, जिससे इसका रेट भी बढ़ गया। इनफैक्ट बिटकॉइन को कोई भी इंसान अपने कंप्यूटर से जनरेट कर सकता है, जिसे बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर है। इसके लिए आपको बैठकर प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं करनी है। इसकी एल्गोरिदम ऑटो रन पर चलती है, लेकिन एल्गोरिदम को रन करवाने के लिए भी काफी बड़े और हाई लेवल के कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। और जो लोग अपने कंप्यूटर्स लगाकर एल्गोरिदम को रन करवाएंगे और जब भी उनके कंप्यूटर्स बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के पीछे की कैलकुलेशन को सोल्व करके ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करेंगे, तो एज ए रिवॉर्ड बिटकॉइंस मिलेंगे। एक बिटकॉइन माइनर को कितने बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड मिलेंगे, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना लोग अपने कंप्यूटर से बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। इन क्रिप्टो करेंसी का रेट बहुत फास्ट चेंज होता है, क्योंकि इसका वैल्यू कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा इसका कुछ पता नहीं चलता। कोई नहीं जानता कि कब और किसके ट्वीट करने से कौन सी क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा महंगी हो जाए और कौन सी क्रिप्टो करेंसी जीरो पर आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना ही है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए और अमेजिंग वीडियो के साथ।